तीसरी कथा है सत्यवान और सावित्री की। ये कथा महाभारत के वन पर्व में विस्तार से वर्णित है। सावित्री एक राजकुमारी थी जिसने सत्यवान से प्रेम विवाह किया था, लेकिन नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया क्योंकि उसे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था। जब वो दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल में गई। जब यमराज आए सत्यवान के प्राण लेने, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तुम वापस जाओ, तुम्हारे पति के प्राण तो मुझे ले जाने ही हैं। लेकिन सावित्री ने कहा, भगवान, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के साथ रहे, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। यमराज प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं, अपने पति के प्राण के अलावा जो चाहो मांग लो। सावित्री बहुत चतुर थी। उसने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर अपने पिता के लिए संतान, फिर अपने पति के राज्य की वापसी, और अंत में उसने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ, सावित्री पतिव्रता है, वो दूसरे पुरुष से संतान कैसे प्राप्त करेगी? इसका मतलब उसे सत्यवान के प्राण वापस करने ही होंगे। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे प्रेम के आगे मैं हार गया। लो, तुम्हारे पति के प्राण वापस। और सत्यवान जीवित हो गए। हालांकि ये कथा सीधे तौर पर करवा चौथ से नहीं जुड़ी है, लेकिन ये पतिव्रता धर्म और व्रत की शक्ति को दर्शाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन इसे भी याद किया जाता है।